गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक। दिस इज सुशील कुमार वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्कल। हाँ जी, सर्कल के एरिया और पेरीमीटर की बात नहीं करेंगे, यानी कि सर्कल के एरिया और सर्कमफ्रेंस की बात नहीं करेंगे, उसके साथ हम रेशियो की आज बात करने वाले हैं। 5 स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ कि रेशियो को कैसे हम एरिया और सर्कमफ्रेंस के साथ ज्वाइन करके नए क्वेश्चंस बना सकते हैं और कैसे आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। क्लियर? चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, circumference of a area, circumference and area of a circle are equal, what is its radius? यानी कि एक सर्कल का अगर circumference यानी कि बाउंड्री का लेंथ, बाउंड्री लेंथ ऑफ अ सर्कल इज नोन एज circumference, राइट? यानी कि पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, सिंपली वो कर्व्ड शेप में, इसीलिए हम उसको circumference बोलते हैं। क्लियर? तो अगर किसी सर्कल का सर्कमफिरेंस और उसका एरिया यानी कि स्पेस बाउंडेड बाय द सर्कल इज नोन एज एरिया, अगर किसी सर्कल का एरिया और उसकी सर्कमफिरेंस इक्वल हो जाए तो उसका रेडियस क्या होगा? क्या 1 यूनिट होगा, 2 यूनिट होगा, 3 यूनिट होगा, या फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है? चलिए चेक करते हैं दोस्तों। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर इफ रेडियस इज आर सेंटीमीटर। हमने रेडियस को आर यूनिट मान लिया है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आपके पास होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू रेडियस, राइट? अब इसने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कहता है सर्कमफ्रेंस और एरिया दोनों इक्वल है, यानी कि इन दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए। आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्लियर? देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, सब मल्टीप्लाई में है, इधर इधर भी मल्टीप्लाई में है, वैसे भी पाई अगर लाइट मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा तो वैसे भी उसको डिवाइड कर देगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अब आर स्क्वायर का मतलब क्या है? आर स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर इज इक्वल टू 2 आर। अब ये भी मल्टीप्लाई में है तो एक आर कैंसिल हो गया, यानी कि आर इज इक्वल टू दोस्तों आपको क्या मिला? 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 यूनिट आप बोल सकते हैं। यहां पे हमने कुछ भी मेजरमेंट नहीं लिया है, कुछ भी हो मतलब यूनिट, यूनिट डजंट मैटर। सो अगर किसी सर्कल का रेडियस 2 यूनिट है तो उसका सर्कमफ्रेंस और उसका एरिया दोनों सेम रहेंगे। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू 2 यहां पुट करिए और यहां भी पुट करिए, आपको एरिया और सर्कमफ्रेंस सेम मिलेगा। चलिए ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है? रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल इज 5:3, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस? यानी कि दो सर्कल्स की रेडियस का रेशियो अगर 5:3 है तो उनकी सर्कमफेरेंस का रेशियो पूछा गया है। हाँ जी दोस्तों, आपके पास डायग्राम है, देखिएगा। इस सर्कल का रेडियस सपोज मैंने मान लिया 5x है और इसका रेडियस मैंने 3x मान लिया, बिकॉज रेशियो वाज गिवन 5 and 3। तो जो रेशियो हमें मिलता है वो किसी कॉमन नंबर से दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके मिलता है, तो कॉमन नंबर में x मान लेता हूं। ठीक है? रेशियो की कहानी को समझने के लिए मैंने 5 या 6 वीडियोस आपको दिए हैं बहुत ही डिटेल के साथ, आप उनको एक बार पहले जरूर देख लीजिएगा। काफी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के लिंक भी डले हुए हैं, राइट? या फिर आप चैनल की डेस्कटॉप पे जाके है, डैशबोर्ड पे जाके वहां से 7th और 8th का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। देखिएगा, अब यहां पे आपसे पूछा क्या गया है? आपको सबसे पहले गिवन क्या है? देखिए गिवन मुझे है R1, R रेशियो, सॉरी R1 लिखने की जरूरत नहीं है। कैपिटल सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल R लिया, छोटे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल r लिया मैंने। सो कैपिटल R रेशियो स्मॉल r इज इक्वल टू, इट इज कमिंग 5:3। भाई बड़ा सर्कल है तो बड़े आर से रिप्रेजेंट कर दिया, छोटा सर्कल है छोटे आर से रिप्रेजेंट कर दिया, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी ठीक रहेगी, देखने वाले को भी समझ में आ जाएगा। बड़ा मतलब बड़ी वैल्यू, छोटा मतलब छोटी वैल्यू, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, इसका मतलब हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। रेशियो को फ्रैक्शन में लिखने में कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है किसी बच्चे को भी, हम लिख सकते हैं दोस्तों। 3 क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? 5:3 है, राइट? x नहीं लिखना। ओके, नाउ रिक्वायर्ड रेशियो। अब दोस्तों यहां पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपसे यहां पे पूछा क्या गया है? ये पूछा गया है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ रेशियो सर्कल 1 टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ रेशियो 2। देखिएगा यहां पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों को ध्यान से समझिएगा, फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। 4 and 5 दोनों से कनेक्ट कर पाएंगे। कैसे? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? रेडियस का रेशियो आपको गिवन है और मैंने पूछा है रेशियो ऑफ देयर
सर्कमफ्रेंस। अब क्वेश्चन नंबर 3 में मैं क्या पूछने वाला हूं, रेशियो ऑफ रेडियस गिवन है एंड रेशियो ऑफ देयर एरिया में आपसे पूछने वाला हूं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत इजी हैं, लेकिन एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं तो बच्चों के होश गुम हो जाते हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया, रेशियो कहां से आ गया, सर्कल के साथ रेशियो कहां से आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। तो इन क्वेश्चंस को आराम से समझिए, इजीली आप नेक्स्ट क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहां मैंने आपसे पूछा क्या है कि रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस, यानी कि अगर C1 इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल एंड C2 इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, तो इनकी सर्कमफ्रेंस का रेशियो क्या होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पूछेंगे आपसे एरिया का रेशियो क्या होगा, ध्यान रखना। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा, जिसका रेडियस r है, दैट इज 2 पाई r, और एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस स्मॉल r है, तो उसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई स्मॉल r। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, r से r, पाई से पाई कैंसिल, r रेशियो r, और r रेशियो r का वैल्यू तो ऑलरेडी आपको गिवन है, दैट इज 5/3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन में ही मेरे पास आंसर था। यहां से आप क्या समझ गए कि इस क्वेश्चन को आज के बाद जिंदगी में सोल्व नहीं करना। क्या समझे कि जो रेशियो किन्हीं भी दो सर्कल्स की रेडियाई का होता है, वही रेशियो उनकी सर्कमफ्रेंस का होगा। ठीक है ना, इसको सोल्व नहीं करेंगे आज के बाद, एमसीक्यूज में टिक करेंगे सीधा करेक्ट आंसर। जो रेशियो दो सर्कल की रेडियस का है, वही रेशियो दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस का होगा ऑलवेज। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों, क्या होगा, 5/3 हो गया, तो यहां पे 5/3 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सी क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज 4/3। बस रेशियो का वैल्यू चेंज कर दिया मैंने थोड़ा सा, इस तरह वैल्यू आपके पास रेशियो का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया, तो एरिया का रेशियो क्या होगा, यानी कि सबसे पहले आप ये देखिए आपको गिवन क्या है, दो सर्कल हैं, ये इनका सर्कल हो सेंटर हो गया ओ दोनों का, और ये ओ डैश सेंटर हो गया। सो यहाँ पे फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है दैट इज मैं 4x मान रहा हूं, बिकॉज 4 रेशियो इसका 4 है इस टर्म का, इसका 3 है तो 3x मान लिया। एरिया A1 इज द एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, A2 इज द एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। सो मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन है r रेशियो स्मॉल r इज इक्वल टू 4/3, ऐसा मुझे गिवन है। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूं r/r इज इक्वल टू 4/3। लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन में लिख दिया। अब आपसे पूछा क्या है, रिक्वायर्ड रेशियो, मुझसे पूछा गया है रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो इसमें हम क्रॉसपोंडेंस भी देखते हैं, जिसका मुझे रेशियो फर्स्ट गिवन है रेडियस का, उसी का एरिया मैं पहले रखूंगा। ठीक है ना, तो यानी कि मुझसे पूछा गया है A1 रेशियो A2, A1 रेशियो A2, एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट रेशियो एरिया ऑफ सर्कल 2, तो इसको हम लिख देते हैं A1 अपॉन A2। क्लियर। अब एरिया 1 एरिया 2 होगा क्या, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल पाई r स्क्वायर, दैट इज कैपिटल R, बिकॉज रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज कैपिटल R। बड़ा सर्कल तो बड़ा रेडियस, अब कैपिटल R ले लिया मैंने यहाँ पे, पाई स्मॉल r स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब मेरे पास क्या बचेगा, r स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अब आपने एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी में ये भी पढ़ा है कि जब दोनों वैल्यूज का, दो वैल्यू आपके पास एक फ्रैक्शन में दो नंबर हैं, न्यूमरेटर का भी पावर उतना ही है जितना पावर डिनोमिनेटर का है, तो हम इसको मर्ज कर सकते हैं, यानी कि पावर एक बार लिख दो, r अपॉन r पावर 2 हो गया। अब r अपॉन r का वैल्यू तो आपके पास है क्या, 4/3, तो इसका मतलब क्या होगा, 4/3 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 4 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर यानी कि 16/9, दैट इज 16/9। क्लियर। यानी कि मुझे यहां से यह समझ आ गया कि जब दो सर्कल की रेडियाई का रेशियो गिवन है, अगर उनके एरिया का रेशियो निकालना है तो उस रेशियो का स्क्वायर कर दो दोनों टर्म्स का। क्लियर। तो वो क्या आ जाता है, उनके रेशियो ऑफ देयर एरियाज आ जाएगा, यानी रेशियो आंसर मेरे पास क्या रहा, 16/9। 4 का स्क्वायर 16, 3 का रेशियो 3 का स्क्वायर 9, यानी 16/9, यानी सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया। क्लियर, समझ गए। और एरिया के फार्मूले से आप इस तरीके से इसको वेरीफाई प्रूव भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, इस बार क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को मर्ज कर दिया गया है।
और कुछ नया नहीं है। देखिएगा, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल इज दिस। इस बार आपको एरिया का रेशियो गिवन है दो सर्कल्स का, ठीक है। इसको हम इस बार एरिया का रेशियो आपको गिवन है और आपको सरकमफ्रेंस का रेशियो निकालना है। इससे पहले आपने सरकमफ्रेंस का रेशियो निकाला था, तब रेडियस का रेशियो गिवन था, यानी कि आपको यहां से रेडियस का रेशियो निकालना है पहले और फिर उसको यहां पुट कर देना है, सिंपल। तो देखो मुझसे पूछा क्या गया है, दो बातें हैं, एक पूछा गया है और एक मुझे गिवन है। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है मेरे पास कि रेशियो ऑफ देयर सरकमफ्रेंस यानी कि C1 बाय C2 उसका रेशियो निकालना है, ठीक है। C1 इज द सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड C2 इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल। हाँ, लेकिन ये ध्यान, इसकी कोरोस्पोंडेंस का बहुत ध्यान रखना। कई बार बच्चे यहाँ पे इसको 16/25 लिख देते हैं, पूरा क्वेश्चन रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दोनों ही आंसर होंगे, 5:4 भी होगा और 4:5 भी होगा। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो दोनों ही आंसर ऑप्शन में मिलेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो आपको गिवन है, पूछा गया है C1 रेशियो C2 सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, यानी कि 2πr कैपिटल R, सॉरी, फर्स्ट सर्कल का रेडियस कैपिटल R है, डिवाइडेड बाय 2π स्मॉल r, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर? तो यहां देखो ये कैंसिल हो गया, पाई से 2 से 2 कैंसिल हुआ, पाई से पाई, यानी कि R/R जो होगा वही इनकी सरकमफ्रेंस का रेशियो होगा। अब मेरे पास R/R का वैल्यू नहीं है, बट मेरे पास इसका वैल्यू है, किसका? अब यहां से आते हैं हम, जो मुझे गिवन है A1 रेशियो A2, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल रेशियो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, ये आपको गिवन है, कितना? 25/16। मैं रेशियो को ही लिखता हूं, मैं एक्चुअल वैल्यू नहीं लेता। जब एक्चुअल वैल्यू लेंगे तो यहां दोनों को साथ x लगाना पड़ेगा आपको। हम रेशियो टू रेशियो ही काम कर रहे हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, एक ऐसे सर्कल का एरिया जिसका रेडियस r है, क्या होगा? पाई r स्क्वायर और पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25/16। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां से आपको मिला r स्क्वायर बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां आपका ये स्क्वायर जो है रूट से कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4। क्लियर? तो ये आपके पास रेडियस का रेशियो आ गया 4:5 और 5:4। क्लियर? वही आपके पास अब इसका आंसर क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है आप यहां ले आएंगे, तो दैट इज 5:4। क्लियर? तो आंसर मेरे पास हो जाता है, दोस्तों ध्यान से करिएगा, 5:4। 4:5 आंसर नहीं होगा, आप इसको पलट मत देना वैल्यू को, नहीं तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा आपका। क्लियर? तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को ध्यान से समझिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। यहां पे एरिया का जो रेशियो गिवन था उससे हमने पहले रेडियस का रेशियो निकाला, जो कि रेडियस का रेशियो आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में गिवन था, ठीक है। फिर उससे हमने सरकमफ्रेंस का रेशियो निकाल दिया। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 इसका रेसिप्रोकल है, वहां आपको सरकमफ्रेंस का रेशियो गिवन है और एरिया का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो थोड़े से चेंज के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 5 थोड़े से चेंज के साथ, रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज दिस। इस बार आपको सरकमफ्रेंस का रेशियो गिवन है, यानी कि C1 रेशियो C2 आपको इस बार गिवन है, और आपको व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, यानी कि A1 रेशियो A2 आपको निकालना है, यानी कि एरिया का रेशियो आपको निकालना है। तो दोस्तों बिल्कुल इजी से प्रोसेस के साथ देखिएगा, सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या गिवन है प्यारे दोस्तों, सरकमफ्रेंस का रेशियो यानी कि C1 रेशियो C2, ये तो आपको गिवन है, कितना? 7:5। ठीक है। अब सरकमफ्रेंस होता क्या है, जिस सर्कल का रेडियस कैपिटल R है उसका सरकमफ्रेंस होगा 2πr, और जिस सर्कल का रेडियस स्मॉल r है उसका रेडियस होगा 2π स्मॉल r। वो आपको गिवन है 7/5। 2 से 2 काट दो, पाई से पाई उड़ा दो, यहां से आपको क्या मिल गया दोस्तों, यहां से आपको मिल गया राम, यानी प्रभु राम मिल गए, यानी कि सब कुछ मिल गया। ठीक है ना, R/R इज इक्वल टू 7/5। ये आपको मिल गया रेडियस का रेशियो, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया था कि सरकमफ्रेंस का रेशियो क्या है, रेडियस का रेशियो निकाल दो, और रेडियस का गिवन है तो सरकमफ्रेंस का निकाल दो, यानी कि सरकमफ्रेंस का और रेडियस का रेशियो हमेशा सेम रहता है। अगर सरकमफ्रेंस का रेशियो गिवन है और रेडियस का रेशियो निकालना है तो दोनों सेम होंगे, रेडियस गिवन है सरकमफ्रेंस का रेशियो निकालना है तो भी वही होगा।
ठीक है। अब यहां से आपको रेडियस का रेशियो मिल गया, आपको उनके एरियाज का रेशियो निकालना है। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या है आपके पास, A1 रेशियो A2, दैट इज पाई कैपिटल R स्क्वायर बाय पाई स्मॉल r स्क्वायर। सही है, ये आपको फाइंड करना है। यहां फिर से पाई से पाई उड़ गया, बिल्कुल उड़ा दो, यानी कि R स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर। फिर से हम इसको क्या कर सकते हैं, मर्ज करके दोनों का स्क्वायर लिख दो। और अंदर देखिए आपके पास R बाय R का वैल्यू आपके पास है कितना, 7/5, इसका वैल्यू पुट कर दिए 7/5 का स्क्वायर। अब दोनों का अलग अलग स्क्वायर होगा, दैट इज 7 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर 49 और 5 स्क्वायर 25। तो दोस्तों आपके पास आंसर क्या हो गया, 49 रेशियो 25। 49 रेशियो 25 इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरिया का रेशियो होगा। तो आपके पास आंसर में ऑप्शन देखा जाए तो 49 रेशियो 25 यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 5 क्वेश्चन जो कि रेशियो के साथ और सर्कल के सरकमफ्रेंस ऑफ एरिया के साथ कॉम्बिनेशन में कई बार आते हैं। आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक बार आराम से देखिए, नोट करिए, क्वेश्चंस को समझिए, कुछ भी नहीं है, विद इन 1 मिनट यू कैन सोल्व ईच क्वेश्चन। ओके, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।